हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि गर्मी के मौसम में हमें अपने प्लांट्स की केयर करने में कौन कौन सी गलतियां हम लोग कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अभी देखिए, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अप्रैल है, हाफ निकल गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम हो गई है। इस बार थोड़ा सा पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा लेट गर्मी शुरू होती है, तो बस इसलिए। नहीं तो अभी तक सबके यहाँ मैं तो मार्च के एंड तक ग्रीन नेट लगा लेती हूँ। तो एक तो ये चीज़ है कि जो आपके पौधे, अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप नेट लगाने में देर नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि पौधे जब जलने शुरू हो जाएं तब नेट लगाएं। ये गलती कई बार हम करते हैं कि अभी चल रहा है, काम चल रहा है। मैं भी रोज़ सोचती हूँ लगवाने के लिए, लेकिन जिनसे नेट लगवानी है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो सैटरडे को लगवाऊंगी। लेकिन जितनी हम देर करते जाएंगे ना, तो एक बार जब हमारे पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे ना, जैसे अब ये स्ट्रेस में आने लग गए हैं, तो एक बार ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए ना अगर पौधे, तो फिर उनको बचाना जो है वो बचाना तो मुश्किल नहीं होगा। खैर, ये मेरे मुँह को आदत पड़ी है बोलने की। मतलब फिर वो उस पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस में आने के बाद उनकी ग्रोथ वगैरह उतनी डिले हो जाती है, उनकी रौनक पौधों की चली जाती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो ये बात भी सच है कि बचाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप नेट लगा के भी फ़ायदा नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो नेट जो है वो इस टाइम, अब नेट का टाइम आ गया है। और जो गलतियां हम करते हैं ना गर्मी में केयर करने में, उसमें एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि पानी देने में गलती करते हैं। कि हमें क्या है, एक तो या तो बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं हम पौधों में, सुबह भी पानी दे दिया, शाम को भी पानी दे दिया, पानी देते रहते हैं। देखिए, हमें पानी तो पौधों को तभी देना है जब हमें लगे कि उसको पानी की ज़रूरत है पौधों को, है ना। हर वक्त ऐसे बिना देखे पानी नहीं देना है। जैसे आपने मॉर्निंग में पानी दे दिया, वैसे मैं कहती हूँ कि ये भी एक गलती है। गर्मी में जो है आपको पानी इवनिंग में देना चाहिए पौधों को। इवनिंग में इसलिए देना चाहिए क्योंकि जैसे मैं बार बार, फिर भी जो लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे वो जानते होंगे, ये बात मैं बोलती रहती हूँ कि जैसे हम चने भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, दाल भिगोते हैं, तो ओवरनाइट जब हम उनको भिगोते हैं तो क्या होता है, सुबह तक वो स्वेल हो जाती हैं, अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसे ही क्या है कि जब हम शाम के टाइम पानी देते हैं ना अपने पौधों को, शाम को जो दिया हुआ पानी होता है वो रात भर में जड़ें बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस पानी को। तो जो वो जड़ें बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो अगला जो दिन होता है ना गर्मी का, उस गर्मी के दिन में वो जो रात को अच्छी तरह से वो पानी से भीग गई होती हैं, तो वो उसको अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकती हैं। जैसे मैं देखिए अभी कह रही थी ना, अब ये स्ट्रेस खाने लग गए हैं, अब ये पत्ते और भी बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। फिर नेट लगाई तो वो सूखे पत्ते तो हरे नहीं हो सकते ना दोबारा, और गर्मियों में फिर नए पत्ते स्ट्रेस प्लांट के कम आएंगे। तो ये होता है, इसलिए नेट वगैरह जल्दी लगा लें अब इस टाइम, अगर नहीं लगाई है तो शाम को दें, और सुबह के टाइम पौधों को अच्छी तरह से नहलाएं। और अगर ग्रीन नेट में है तो हो सके तो दोपहर में भी नहला दें। अब ये गर्मी 2 महीने ये सब जो है वो करना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं सुबह 11 बजे पानी दे देते हैं पौधों को, फ्री हुए 11-12 बजे जब धूप चढ़ गई तब पानी दे दिया। देखिए, जब धूप चढ़ गई, अब देखिए गमलों में आप पौधे लगाते हैं ना, उसकी बात को समझिए। जैसे ये गमला है, इसके ये जो सरफेस है ना, ये जो दिख रही है आपको ये वाली सरफेस, यहाँ पर क्या होती हैं, जड़ें होती हैं यहाँ पे, है ना। जब 11 बज गए तो ये जड़ें, गमला गर्म हुआ और ये जड़ें यहाँ से गर्म हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उनमें 11 बजे पानी दे दिया। तो पानी दे दिया तो क्या हुआ कि वो गरम गरम जो जड़ें हैं उनके ऊपर पानी गया, वो जल जाएंगी। जैसे तवे के ऊपर आप पानी डालें तो क्या होता है कि वो जड़ें जो है वो गल जाएंगी। इसलिए जो है हमें पानी जो है वो 11 बजे 10 बजे ऐसे नहीं देना है। या तो आप अर्ली, वैसे गर्मी में शाम को दें। ये एक बहुत बड़ी गलती है, हम देर से काम वाम ख़त्म करके पानी देने पहुंच जाते हैं, ये नहीं करना है। दूसरी गलती ये है कि बस एक बार पानी दे दिया, नहला दिया। आपको दोनों टाइम, दूसरी टाइम नहलाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको दूसरी टाइम पानी नहीं देना है। ज़्यादा प्यार के चक्कर में ओवर वाटरिंग करके, गर्मी में भी ओवर वाटरिंग से पौधे मरते हैं। ये नहीं है कि आप सोचें गर्मी में क्या ओवर वाटरिंग से मरेंगे, गर्मी में भी ओवर वाटरिंग से प्लांट्स मर जाते हैं। तो इस बात का
ध्यान रखेंगे। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि अपने पौधों को ना धूप में, जैसे गर्मियों सर्दियों में अरेंज्ड हैं या जुलाई से जैसे हमारे पड़े हुए हैं ऐसे खूब अच्छी तरह से फैले हुए, इनको ऐसे फैले हुए रहने। अभी ये तो देखिए फिर भी मेरा झुंड बना हुआ है ना। जब किसी के ऐसे सिंगल लेयर पड़े होते हैं, गमले दूर दूर ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने ग्रीन नेट भी लगाई है तो भी ऐसा नहीं करना है। आपको गर्मी आते ही अपने पौधों को, जैसे अब ये अलग अलग ऐसे पड़े हुए हैं, गर्मी आते ही अपने पौधों को झुंड में बना के रख देना है। क्लस्टर करना है प्लांट्स का। क्लस्टर करने से, ट्रांसपिरेशन से सारे पौधे अपना अपना पानी छोड़ते हैं, तो वो मॉइस्चर क्रिएट होता है और आपका जो एनवायरनमेंट है ना उनके चारों तरफ का, वो मॉइस्चर बन जाता है। तो इसलिए गर्मी में आपके पौधों को क्लस्टर में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे दूर दूर ऐसे पड़े मत रहने दें। अगर आपने ग्रीन नेट लगाई है तो भी नहीं करना है आपने ये काम। फिर आप ये जो बॉटम ट्रे है ये अब बस लगा दें। अब टाइम आ गया, अब ज़्यादा लेट करेंगे तो पौधों में बॉटम ट्रे होनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, देखिए जैसे मैंने ये पानी दिया, एक्स्ट्रा पानी ये बॉटम ट्रे में कलेक्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो पौधा जब भी सूखेगा, गर्मी महसूस करेगा, तो इस पानी को बॉटम होल से दोबारा सक कर लेगा। तो इसलिए ये बॉटम ट्रे होनी गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। हम इसको भी लेट कर देते हैं, या सोचते हैं, कई लोग फील करते हैं क्या बॉटम ट्रे खरीद के लानी है। लेकिन गर्मियों में अगर आपके पास कम पौधे हैं तो भी, ज़्यादा हैं तो भी बॉटम ट्रे होनी ज़रूरी है, वो लगानी चाहिए। क्लस्टर में प्लांट्स लगाने हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर देखिए एक ये और गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे ये अडेनियम वगैरह हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको आपको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। अगर आपने अडेनियम को ग्रीन नेट के नीचे रख दिया, चंपा को ग्रीन नेट के नीचे रख दिया, तो ये जो पौधे हैं कुछ ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको ग्रीन नेट के नीचे नहीं लगाना है। ग्रीन नेट के नीचे इनको अगर हम रखते हैं तो इनमें फिर फ्लावर नहीं आएंगे। इन पौधों को धूप अच्छी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप ऐसी जगह रखें जहाँ हाफ डे सन मिले इनको, फुल डे सन नहीं मिले, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है ना, कि आधा दिन या 4-5 घंटे धूप मिले, बाकी का जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ये छाया में रहें। या बिल्कुल जब दोपहर होता है ना उस टाइम छाया हो जाए और बाकी सारा दिन इनको धूप मिलती रहे। जैसे 1-2 बजे के करीब छाया हो जाए, फिर इनको धूप मिलती रहे। तो ये हम क्या करते हैं कि या तो ऐसी जगह रख देते हैं कि बिल्कुल धूप में सड़ते रहते हैं पौधे, या ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं। ग्रीन नेट लगाइए, चलिए अडेनियम को भी ग्रीन नेट के नीचे ही रहने देते हैं, ये पौधा जल जाएगा। मोगरा को भी रहने देते हैं। तो ये गलती करते हैं। और तीसरी एक और गलती, मतलब नेक्स्ट एक और गलती है, जैसे ये वॉल है, तो हमने जैसे प्लांट्स जो वॉल के पास पड़े हुए हैं ना, तो वॉल पे जो धूप पड़ती है वो भी रिफ्लेक्ट होके प्लांट पे आ रही है और उसमें धूप लग रही है। तो जो पौधे धूप में रखने हैं वो हम सोचते हैं जी इनको धूप में रखना है, रख दिया, और गरम गरम दीवार के पास रख देते हैं। तो उनको एक तो धूप तो मिल रही है, चलो फूल के पौधे हैं, मल्टीप्लाई होके मिल रही है दीवार के पास से, तो वो और सड़ जाते हैं आपके पौधे। तो ऐसा कभी नहीं करें। जिस पौधे को बहुत ही ज़्यादा धूप चाहिए ना, उसको मैं कई बार वीडियो में बताती भी हूँ, उसको आपको दीवार के पास रखना होता है। आम जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम ग्रीन नेट के नीचे नहीं रख रहे हैं, उनको दीवार के पास नहीं रखें। अगर दीवार के पास हैं, खुले में खुली धूप पड़ रही है, तो दीवार से उन पौधों को दूर रख दें। और कोशिश करें कि हर पौधा जो धूप का लविंग प्लांट भी है ना, उसको भी आप हाफ डे सन मिले तो अच्छा है। अगर सब्जियां आप उगाते हैं ना और गमलों में उगा रहे हैं टेरेस पे, तो उनके ऊपर भी ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी, या फिर उनको ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो कि फुल डे सन नहीं मिलना चाहिए उनको भी। मतलब सर्दियों को धूप, ये जो सब्जियां हैं इनको धूप चाहिए, लेकिन इनको भी एकदम सड़ती सड़ती टेरेस पे आप धूप देंगे तो नहीं चलेगी। ऐसे कहीं रखें जहाँ कोई दीवार की छाया आ जाती है या कुछ है, ठंडक हो जाती है, तो आधा दिन उसको ठंडक रहे, ऐसी जगह रखें। हम सोचते हैं कि सब्जियां हैं, इनको तो धूप चाहिए, और सारा धूप में उनको रख देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग
करते हैं, सब्जियां लगाते हैं तो भी, तो ये करना है आपको। और जो सर्दियों के लगाते हैं पौध, जो लगाते हैं गेंदे के फूल लगाते हैं, और कई मैं आपको दिखाती हूँ, ज़ीनिया लगाते हैं। तो ये जो सारे प्लांट्स हम लगाते हैं ना, जो कच्ची पौध होती है सर्दियों में लगाते हैं, गर्मियों में विंका लगाते हैं, इनको भी आपको 100% फुल डे सन में ना लगाएं। ऐसी जगह लगाएं जहाँ थोड़ा बहुत छाया जरूर आए दिन में। हम सोचते हैं ये गर्मी के पौधे हैं, इसीलिए मैं जो गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना वो कम लगाती हूँ। इसलिए कम लगाती हूँ ताकि मेरे टेरेस पे जो है वो या तो ग्रीन नेट लगाती हूँ या फिर फुल धूप रहती है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ छाया आ जाया करे थोड़ी देर, तो फिर इसलिए मैं फिर गर्मियों के प्लांट्स जो हैं वो कम लगाती हूँ। जैसे विंटर गार्डन प्रिपेयर करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ सर्दी का गार्डन, गर्मी का गार्डन प्रिपेयर, क्योंकि धूप जो है उनको भी थोड़ी देर छाया ज़रूरी है, जो मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए ये कैसे क्लस्टर में पड़े हैं, तो एक दूसरे की जो पानी निकलता है ना ट्रांसपिरेशन से, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए फिडल लीफ की पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो ये जो है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं उसमें पौधों की केयर में, कि इनको अब बिल्कुल भी खाद नहीं देते हम, बिल्कुल। इनको क्या करना है कि अब गर्मी ना महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, फोलियर एप्लीकेशन या लिक्विड फर्टिलाइज़र, यहाँ पे जैसे आपने कोई खाद ले ली, उसको पानी में भिगो दिया, जैसे सिंपल गोबर की खाद ले ली, पानी में भिगो दिया, 2-3 दिन भीगी रहने दें और उसका पानी ठंडा ठंडा दें। जैसे एक बाल्टी में 2 मुट्ठी भिगो ली, थोड़ी डाइल्यूट सी वो दें, ठंडी खाद दें। सूखी खाद अब नहीं देना होता है, गर्मी वो दें। फिर हम सोचते हैं कि खाद ही नहीं देनी, चलिए नहीं देते हैं, पर जैसे हम हमेशा 10 दिन में देते हैं तो 20 दिन में तो एक बार बनती है। तो इनको फोलियर एप्लीकेशन कर दें या ठंडी लिक्विड खाद थोड़ी सी डाइल्यूट करके दे दें। फोलियर एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा रहता है, 1 लीटर में NPK डाल दें 1/4 चम्मच। लेकिन हम क्या करते हैं, देना ही नहीं है, बस अब गर्मी आ गई, अब इनको बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये गलती नहीं करें कि इनको खाद थोड़ी थोड़ी 20 दिन में एक बार, महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दे दें, नहीं तो फिर ये डल पड़ते चले जाएंगे। इनका ये ग्रोथ का टाइम होता है। गर्मी जो है ना, ये गर्मी तो है ही, लेकिन प्लांट्स का ये क्या है, थोड़ा ग्रोथ का टाइम भी होता है। इस टाइम इनमें नई नई ग्रोथ आती है, तो इस टाइम इनको जो हमने फरवरी में खाद दी है ना, वो खाद इनके लिए इस टाइम काम करती है गर्मियों में। उसको लेके ये आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होती हैं इनकी ब्रांचेस। लेकिन फिर भी हमें साथ में लिक्विड खाद एक बार देनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखें, तो आप अपने गार्डन को, अपने पौधों को स्ट्रेस में आने से बचाएंगे। ये गलतियां ना करें। ये हम लोग ना इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या है, क्यों लगाएं बॉटम ट्रे, कोई ज़रूरत नहीं है, पानी तो देते ही हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो और मल्चिंग हम सोचते हैं क्या करनी है, मल्चिंग भी ज़रूर करना चाहिए गर्मियों में। हम सोचते हैं क्या है, मल्चिंग एक नई टर्म है, ये फैशन की चीज़ है मल्चिंग करना, तो मल्चिंग करनी चाहिए। अगर आप मल्चिंग नहीं करना चाहते ना, तो ऐसे बड़े गमलों में ऐसे छोटे गमले रख दें। और फिर जब हम क्लस्टर में प्लांट्स को रख देते हैं, देखिए अब ये क्लस्टर में रखे हुए हैं, तो इनमें मल्चिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप फ्रेंड्स, और अपने गार्डन को गर्मी में एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और ये देखिए, ये मेरे अडेनियम के सीड्स ग्रो कर रहे हैं।